ये बरही का प्राथमिक विद्यालय जगदेव नगर में है। बाग बगीचे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सरकार की पहल देख सकते हैं कि जहाँ भी लोग हैं एक भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। बाग बगीचे के लोग अपना झोपड़ी बना कर रहते हैं। हम चल रहे हैं सोन नदी के किनार पर और सोन नदी कुछ ही मिनटों के बाद उसके अरार पर पहुंचेंगे। तब तक ये दृश्य देखिए, कितना भयावह दृश्य है। इन पेड़ों को देखकर अपने आप पर शर्म आ रही है कि प्रकृति जब खिलवाड़ करेगी तो लोग कैसे रहेंगे। एक भी हवा का पत्ता डोल नहीं रहा पेड़ों से। झिंगुर अपनी ध्वनियों से आगाज कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर कहीं हो तो बारिश कराओ। इस धरती पर रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। त्राही त्राही माम है। आदमी जो अपने सुख सुविधाओं के कारण ऐसी स्थिति पैदा किया है उसी का भोग रहा है और भोगने के लिए और तैयार है। देख सकते हैं सूखे पेड़। ये सूखे पेड़ नहीं हैं, ये आदमी की मानसिकता पर सवाल कर रहा है कि आखिर कारण क्या है, कि आखिर ये पेड़ आज से वर्षों पहले पिछले साल ही हम आए थे तो इस गर्मी में भी हरे भरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार न जाने उनकी हरियाली कैसे गायब हो गई। तो कारण यही है कि हम सब अपने सुख सुविधा के लिए, क्षणिक पैसे के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये प्रकृति का खिलवाड़ हो रहा है हमारे बिहार राज्य में। एक तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ स्वेच्छा से अपने गांव के लोग हमारे पेड़ बाग बगीचे लगाए हैं, लेकिन ये इसकी सेवा माने चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो लोग कहते हैं कि सोन नदी का दोहन जो हुआ बालू का, जिससे उसकी गहराई नीचे चली गई। जो लेवल था वो लेवल नीचे चला गया, यानी कि स्तर चला गया। तो जब स्तर चला गया तो जल का स्तर भी नीचे चला गया, जिससे कारण पेड़ों को जितनी मात्रा में पानी मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही है। तो हम किसको दोष दें? एक तरफ जल जीवन हरियाली की बात की जा रही है, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ का नारा दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नदियों को बर्बाद किया जा रहा है। नदियाँ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। कुछ ही मिनटों के बाद हम सोन नद के किनार पर पहुंचेंगे तो वहाँ की स्थिति भी दिखाएंगे। ये देख सके जहाँ लोग रह रहे हैं तो बोरिंग लगाए हैं, तो पंप सेट के सहारे से पटवन के कारण ये हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ते हैं। हमारा गांव जो है सहार प्रखंड के, जो भोजपुर ज़िले में पड़ता है, बरही गांव प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। यानी कि मिनी कश्मीर भी कह सकते हैं, शिमला भी कह सकते हैं। केवल ये हरियाली देख सकते हैं। तो लोग अपने सिंचाई के साधन से हरियाली बनाए हुए हैं। हम लोग बगीचे में भी हरा भरा ये पपीते का पेड़ कितना प्रणाम प्रणाम भाई। एक पपीता देख रहे हैं कितना, एक कटहल का पेड़, ये अमरूद,
ये शरीफे का पेड़ है। देखिए कितनी हरियाली है कहीं कहीं। तो हम बात कर रहे थे पेड़ों की। तो यहाँ के लोग, हमारे गांव के लोग पेड़ इतने लगाएं कि यहाँ देखिए कुछ लोग हैं जो बोरिंग के सहारे पानी का सिंचाई करते हैं तो हरा भरा है, लेकिन बहुत से लोगों के पास वो साधन नहीं है कि वो बोरिंग करा सके और लगाएं। देखिए सोन का किनारा, अरार देख सकते हैं रास्ते, ये हम दिखाएंगे आपको। बहुत सौभाग्य से तो मिलता है कि गांव आएँ और गांव के लोगों से मिले। सभी तरफ पेड़ सूखे हुए हैं। इतना घना घोर जंगल था हमारा गांव, लेकिन सभी पेड़ सूख गए हैं। सूखने का वही कारण पानी का स्तर का नीचे चला जाना। गांव में तो पानी की भयावह स्थिति है। लोग एक दूसरे के घरों में, जहाँ पर समरसेबुल है, बोरिंग गलाया हुआ है, वहाँ पर लोग पानी का यूज करते हैं एक दूसरे से मदद लेकर। नल जल की स्थिति वही है, देख रहे हैं लोग। पानी यहाँ है कि पानी इतना मीठा है सोन के किनार का कि कह नहीं सकते। 10 फीट 15 फीट पर पानी मिल जाता था, लेकिन यहाँ भी अब स्थिति दयनीय है। हम मिलते हैं डॉक्टर शशि भूषण जी, जो हमारे खास मित्र हैं। इधर कहाँ से आ रहे हैं? पानी पीने गए थे। गांव का पानी और ये सोन के किनार का देख रहे हैं तलहटी, यहाँ का पानी आपको कैसा लगता है? पानी तो बहुत अच्छा लगता है। पानी के तले यार भाग गया है, बालू का जो निकसार था। हाँ, बालू सोन नदी में बालू के कटाव की वजह से गांव और गांव का नदी के किनारे जो कल वगैरह है, गांव के मैंने नदियों के किनारे, जो सोन नदी के किनारे जितने भी गांव हैं सब सूखने के कगार पर सूख गया है। नहीं, और पेड़ भी हम जब आए तो देख रहे हैं कि पेड़ को एक भी पत्ता हरिया भरा नहीं है, सब सूखे हुए हैं। क्या पहले हमारे इस गांव में इस तरह से थे पेड़? आज के 40-50 वर्ष पहले ये जो पेड़ वृक्ष दिखाई दे रहा है, इससे भी हरियाली और घना घोर था। लेकिन आज के डेट में देखिए सब सोन नदी के बालू कटाव से ही इस तरह से माहौल बना हुआ है। और देखिए जो कहा जाता है कि इस समय भी 80 साल का भी रिकॉर्ड इस तरह तोड़ दिया है। मैंने गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। भयावह गर्मी कह सकते हैं, ये आपदा ही कह सकते हैं। पेड़ पौधा भी सूखने लगे, पेड़ पौधे सूख गए। जब पेड़ पौधे सूखेंगे तो हम मनुष्यों का जीवन बचेगा? डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज भी इस समय गर्मी में बहुत आते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा। तो हम मिलवाएं बरही गांव के डॉक्टर हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत सेवा किया था। अब हम सोन के किनार पर ले चलते हैं। ये देखिए सभी पेड़ मरनासन स्थिति में हैं। जब हम लोग को थोड़ा सा भी पानी की दिक्कत हो जाती है तो हम लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। तो इन पेड़ों को अगर सिंचाई ना मिले, पानी ना मिले तो क्या है? ये भी सजीव चीज़ हैं, हमारी तरह हैं, इनका भी जीवन है। तो हम अपने जीवन को बचाने के लिए तरह तरह से उपाय करते हैं। इन पेड़ों को बचाने के लिए भी हम सबको बेहतरीन ढंग से उपाय करने की ज़रूरत है। हम पहुंच गए हैं सोन नद का किनारा। ये बरही गांव का सोन नद का किनारा है, लाइफलाइन कह सकते थे। हम लोग बचपन में आना जाना, खेलना कूदना, नहाना ये करते हैं। लेकिन दुख होता है कि वो पहले का जो गांव का बगीचा था वो अब ऐसा नहीं रहा। देखिए बांस के जो पेड़ हैं पूरी तरह से सूख गए हैं। जो पेड़ सूख गए हैं लगने में उनको वर्षों लग जाएंगे। और आज की पीढ़ी उस तरह से जागरूक नहीं है कि पेड़ों को लगाए और बचाए, क्योंकि सभी को रोजी रोजगार के चपेट में बाहर जाना पड़ता है, पढ़ने लिखने के लिए जाना पड़ता है। तो ये है, तो हम आ गए हैं सोन नदी का
किनारे पर ये बैर का पेड़ है, मीठी बैर, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख चुकी है। अब आप देखना शुरू करें। ये सोन नदी है और सोन नदी में आगे जाइएगा तो इतनी तरह बालू के उत्खनन हुए हैं, नीचे चला गया स्तर, और इसी का परिणाम है कि इन पेड़ों को प्रभावित कर रहा है। और आगे जो देख रहे हैं वो अरवल ज़िला है, एक तरफ भोजपुर ज़िला के बरही गांव और दूसरे तरफ अरवल ज़िला। इसी पहले तब सहार में अरवल पुल नहीं बना था, तो हम लोग इन्हीं सोन नदी पर नाव के सहारे अरवल ज़िला की ओर जाते थे, जहानाबाद, पालीगंज, इस तरह देख सकते हैं। और आप सबों को ये दृश्य दिखा रहा हूँ। और सोचने की बात है कि हम सबको नदियों को बचाएं। नदियों को बचाने के लिए मुहिम चलानी चाहिए। सरकार को आगाह करना चाहिए कि अगर नदियाँ नहीं रहेगी तो पेड़ नहीं रहेंगे, और नदियों के किनारे जितने भी दोनों छोर पर बसे हुए गांव हैं उनका जीवन स्तर इस तरह से ख़राब हो जाएगा कि आने वाले दिनों में हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार, हम सब की जिम्मेवारी है कि विकास की अंधी दौड़ में क्षणिक सुख के चक्कर में नहीं रहना है। ये देख सकते हैं दृश्य, ये बच्चे छुट्टी है, बकरी चरा रहे हैं। का जी, सोन नदी में नहा कर आए हो? नहाया है? हैं? का है? पानी नहीं था? ओ, क्या जी लड़की, स्कूल बंद है? पढ़ने जाती हो ना? हैं? किस क्लास में है? हाँ, तो गर्मी में इधर कहाँ गई थी? इतना लू बह रहा है, हैं? बकरी में। तो बकरी सुबह में चराना है, दोपहर में नहीं चराना है, नहीं बचना है। पानी पिया है सब? हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। पढ़, किस क्लास में हो? दूसरा क्लास में है। तुम जी? तीसरा क्लास में। हाँ, पढ़ना है। चलो, बकरी चरा रहे हो तो बकरी का मीनिंग याद है? हैं? नहीं, चलो। तो बकरी चराने के लिए सोन नदी में गए थे बच्चे, पानी पीने के लिए। तो आप सबों को हमने ये दृश्य दिखाया। देखिए, ये चिलचिलाती धूप और सोन नदी और मैं आज निकले थे। तो आप सभी का इस वीडियो सेशन में एंजॉय किए, देखे, सुने। अब हम लिए चलते हैं आपको। ये देखिए। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे इसी तरह।